प्रेज द लॉर्ड फैमिली। एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है आज के वचन में। और जो हम अपनी सीरीज़ कर रहे हैं जेनेसिस टू रेवलेशन बाइबल स्टडी में, उसमें आज 4th चैप्टर से हम पढ़ेंगे। एंड आई होप मैं ऑडिबल हूँ, सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और वचन को आप समझ पाएंगे। और जब वचन को आप सुन रहे हैं तो पूरा अपना ध्यान रखें, क्योंकि जब भी हम वचन को सुनते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें तब याद आती हैं कि ये काम हमें रह गया। अब इस 1 घंटे के वचन को या 10 मिनट के वचन को हम बाद में सुनेंगे, पहले हम अपना वो काम कर लेते हैं। तो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आज के वचन को शुरू करेंगे। अपने हृदय को और अपने मन को तैयार रखें आज के वचन के लिए। परमेश्वर पिता, आज का वचन आपकी ओर से होने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति वो हर एक जन जो इस वचन को सुनता है। पवित्र आत्मा हमारे परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति को उस जगह पर मांगता हूँ, हर एक सुनने वाले पर, हर एक इस वचन को जो सुने वो ना केवल सुनने वाला पर उसे समझने वाला बने। उसके हृदय खुल जाएं पवित्र आत्मा, और आपकी अगुवाई के द्वारा और आपके अनुग्रह के द्वारा एक एक व्यक्ति आपके जीवित वचन को समझने पाए। उसकी आत्मा में ये वचन उतर जाए और उसके पूरे शरीर, उसकी आत्मा, उसके प्राण के चंगे होने का ये कारण होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति और आपका अनुग्रह आपके वचन को हम पर प्रकाशित करें, हम पर जाहिर करें। मैं आप सभी को, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूँ। आपके हृदय को मैं ब्लेस करता हूँ कि वो वचन को ग्रहण करने पाए और कोई भी बुराई आपके जीवन से और आपके हृदय से इस वचन को चुराने ना पाए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। ठीक है, तो इट्स ओके, मैं माइक आज ये ऐसे होल्ड करता हूँ तो हालेलुया। अपनी बाइबल्स को खोलेंगे चैप्टर 4 से, चैप्टर 4 से, अध्याय 4, केन और हाबिल। हालेलुया। ठीक है, अब से पहले हमने सीखा पिछले 3 अध्यायों में कि कैसे परमेश्वर ने सब कुछ क्रिएट करा, बनाया, सांप ने कैसे हवा को बहकाया और कैसे सारे लोग वाटिका से बाहर निकाले गए। ठीक है, उसके बाद जब परमेश्वर ने ये वचन दिया कि तो निश्चय ही मर जाएगा, है ना, तो अभी एकदम आदम नहीं मरा, आदम अभी जिंदा है, जीवित है। पर परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है, वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो इफेक्टलेस नहीं है। वो प्रभाव लाएगा, जो कहा गया उसे पूरा करेगा, पूरा पूरा प्रभाव जिसके लिए वो कहा गया उस पर डालेगा। आमीन। ठीक है, हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं। केन और हाबिल। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। ठीक है, जब मैं इसे पढ़ रहा था, अभी 2 घंटे पहले मैंने ये वचन पढ़ा, और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने कहा, प्रभु हर एक वचन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे हम देख सकते हैं, है ना, जो अब से पहले हमें नहीं पता। हमने कई बार सरमन सुने इस चीज़ को लेकर, कई बार हमने जेनेसिस पढ़ा है, बट हर एक बार कुछ ना कुछ ऐसा नया है जो हम सीख सकते हैं। तो जो मुझे पवित्र आत्मा ने इसमें समझाया वो क्या था, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। ठीक है, अब यहाँ आप देखोगे आदम का भी नाम है और हवा का भी नाम है। यहाँ 2 लोग हैं, है ना, 2 लोग हैं यहाँ पर, और मैं आपको अभी बताऊँगा क्यों। और फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। फिर उसने, ठीक है, बाइबल अब यहाँ यूँ नहीं कह रही कि दोनों ने मिलकर, है ना, बाइबल ने एक बार वर्ड यूज़ करा कि आदम और हवा ने मिलकर, ठीक है, उस बच्चे को जन्म दिया, हवा ने जन्म दिया आदम की सहायता से। पर दूसरी बार बच्चे जन्मने की बात हो रही है, हाबिल की बात हो रही है ना, तो फिर बाइबल कहती है उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। जैसे परमेश्वर सिर्फ एक के बारे में बता रहा है कि बस स्त्री के बारे में बता रहा है, दूसरी आयत में परमेश्वर ने आदम को इन्वॉल्व नहीं करा, है ना। ठीक है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर यीशु मसीह का जब लहू बहा, देखो, जब हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा था, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, आज भी है और सदा रहेगा, है ना। और यीशु ने कहा सच्चा चरवाहा मैं हूँ, है ना। और यीशु ने कहा कि यीशु अपने भाइयों के द्वारा मारा गया जैसे केन के द्वारा हाबिल मारा गया। हाबिल का लहू बहा, हाबिल के लहू ने दुहाई दी, जैसे यीशु मसीह का लहू बहा और उसने हमारे पश्चाताप के लिए दुहाई दी पिता के आगे। यीशु मसीह अपना लहू लेकर पिता के आगे गए। ठीक है, मैं शुरू से ही थोड़ा डीप लेकर चल रहा हूँ, तो अपना ध्यान इस तरफ रखें सुनने में।
फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान से देखें, कुछ भेंट ले आया। भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोठे, कुछ पहलोठे, मैं दोबारा कहता हूँ, कुछ और पहलोठे दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो लाया। कैसे? अब इसको प्रैक्टिकली समझो। मेरे पास बहुत अनाज हुआ, मेरे खेत में बहुत सारा अनाज हुआ, बहुत सारा फल फ्रूट हुआ, और उसमें से कुछ मैं ले आया जो बचा कुचा रह गया, कुछ मैं ले आया जो सड़ने पर था, जो एक्सपायर होने पर था, है ना, जो गल गया था थोड़ा थोड़ा, उसमें से मैं कुछ ले आया। और दूसरी जगह हाबिल था, उसने क्या करा, वो पहलोठा लाया, फर्स्ट फ्रूट लाया। उसने वेट नहीं करा किसी मेमने का बूढ़ा होने के लिए कि अरे ये पहले बूढ़ा हो जाए, या कोई बकरी है या कोई गाय है पहले बूढ़ी हो जाए, इसका दूध हम अच्छे से पिएं, फिर जब ये वेस्ट होने की कगार पर आ जाए, जब ये मरने की कगार पर आ जाए, तब हम इसे परमेश्वर को दान देंगे, है ना। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर ने क्यों ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर भेदभावी है। उसका देने का तरीका देखो, उसका मेज़रमेंट का तरीका देखो। वो कुछ लाया, बाइबल यदि कहती है कुछ, तो बाइबल डेफिनेटली एक सही बात कह रही है कि वो कुछ ही लाया होगा। और बाइबल हाबिल के लिए कहती है पहलोठा लाया। एक देखो, पहलोठा देना इजी नहीं है कि पहला फल आया और वही आप किसी को दे दो, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। अब उसे वेट करना पड़ेगा पेशेंसली कि मैं आगे दोबारा कुछ होगा तो मैं उसे अपने लिए यूज़ करूँगा। और वहीं दूसरी ओर कि मैंने सब कुछ यूज़ कर लिया, अब इसमें से कुछ बच गया है, मैं परमेश्वर को दे देता हूँ। यही फ़र्क है दोनों में। हालेलुया। कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, सुनो, पहली जब क्रोध की बात हो रही है ना, किसकी मूर्खता के कारण, किसकी गलती के कारण? खुद केन की गलती के कारण। परमेश्वर ने कुछ नहीं करा। परमेश्वर ने, अरे प्रभु तूने मुझे ऐसी कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तूने मुझे इस परेशानी में क्यों डाल दिया, मैं बहुत गुस्सा हूँ तुझसे। इसके क्रोध होने का कारण क्या है? ये स्वयं अपनी मूर्खता के कारण, अपनी समझ के कारण ये क्रोध हो रहा है, अपनी ही बात पर। परमेश्वर ने इसे कोई रीज़न नहीं दिया क्रोध होने का। हालेलुया। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे, ठीक है, देखो, जब परमेश्वर कह रहा है केन को यदि तू भला करे, यानी उसने भला नहीं करा इससे पहले, है ना। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। मेरे साथ बोलो, प्रभुता करनी है। पाप, परमेश्वर ने जब पाप को इंट्रोड्यूस करा केन से, केन के आगे परमेश्वर पाप को लाया। पाप आ चुका है आदम के द्वारा, केन के पिता के द्वारा पाप आ चुका है ना। पर अब जब परमेश्वर केन को ये बात समझा रहा है ना, तो वो बता रहा है कि तुझे उस पर प्रभुता करनी है, तुझे उससे हारना नहीं है, यानी तुझे उससे एक जंग लड़नी है ना, अपने आप से एक जंग लड़नी है। जैसे अब वो क्रोधित हुआ, है ना, आज के एग्जाम्पल में हम इसे कैसे देखेंगे? वो क्रोधित हुआ तो तुझे अपने आप पर कंट्रोल करना है, अपने आप से लड़ना है। बाइबल में नए नियम में बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, मैं अपने आप को मारता कूटता हूँ और वश में कर लेता हूँ। यानी जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने आप को मारता हूँ, है ना। जब मुझे कुछ देख के किसी चीज़ की लालसा होती है, मैं अपने आप को मारता हूँ, रोकता हूँ, अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। तो परमेश्वर से यही बता रहा है कि तुझे उस पर प्रभुता करनी है, पाप तुम पर प्रभुता ना करने पाए। ठीक है, अभी ये पुराना नियम है, नए नियम की बात नहीं हो रही, है ना। नए नियम में यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया, क्योंकि हम पाप पर प्रभुता नहीं कर पाए। पूरे जीवन भर पाप ने हम पर प्रभुता करी। अब तक, जब से हमने मसीह को ग्रहण नहीं करा था, तब तक पाप ने प्रभुता करी, पाप के दास होकर सब लोग चले। पर बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर क्या अपनी राय रख रहा है, अपनी बात रख रहा है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि पाप तुम पर प्रभुता करे, मैंने तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम पाप पर प्रभुता करो। हालेलुया। ठीक है। और क्या हुआ? केन इसमें असफल रहा, केन इसमें नहीं हो पाया सक्सेसफुल। पाप ने, जो क्रोध उसे आया, ठीक है, क्रोध जो आया, उसे गुस्सा आया, उसके भाई के खिलाफ उसके मन में जो बुरी चीज़ें आईं, उसने उस पर प्रभुता कर लिया, केन पर, और उसने हाबिल की हत्या कर दी। ठीक है। अब इससे और हम क्या समझ सकते हैं? ठीक है, मैं इसे नए नियम से कनेक्ट करता हूँ और इस चीज़ पर आप ध्यान देना सब कोई। केन पिक्चर है यहूदियों की,
जिसने अपने भाई को मारा, है ना। और हाबिल पिक्चर है प्रभु यीशु मसीह की, ठीक है। केन कौन थे? केन क्या था? केन किसान था। जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पिता ने तुम्हें दाख की बारियां दी, और जब वो फल मांगने तुमसे आता है तो तुमसे फल तो नहीं देते और उसे भगा देते हो, उसके दासों को भगा देते हो, और तुमने उसके पुत्र को भी मार दिया, है ना। यही चीज़ थी। परमेश्वर कह रहा है यहूदियों से कि तुम किसान हो, तुम्हें दाख की बारी दी गई, तुम्हें उसे संभालना था, उसका ख्याल रखना था और उससे परमेश्वर को फल देना था। हालेलुया। और जो हाबिल था वो चरवाहा था। यीशु मसीह अपने आप को किसान नहीं ठहराते, ठीक है। यीशु मसीह चरवाहा ठहराते हैं। और ऐसे ही जैसे केन ने अपने भाई को मारा, हाबिल को मारा क्रोध के कारण, है ना, वैसे ही जब हाबिल, नए नियम में जो हाबिल है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जब वो बताते थे कि मेरे कनेक्शन अच्छे हैं, वो अपना बेस्ट लेकर आए, अपना बेस्ट वो लहू लेकर आए जो सबसे अच्छा है जीवन में, है ना। एक बाइबल कहती है किसी का भी प्राण उसके लहू में होता है, किसी जीव का प्राण। यीशु मसीह बेस्ट लेकर आए कि पिता मैं तुझे बेस्ट अर्पण करूँगा। किसकी भेंट ग्रहण की गई और किसकी नहीं की गई? केन की नहीं की गई, यानी यहूदियों की भेंट ग्रहण नहीं की गई। क्योंकि यहूदी किस हृदय से देते हैं? बचे कुचे हृदय से, घुट घुट कर। बाइबल पुराने नियम में कहती है मलाकी में कि तुम दशमांश में चोरी करते हो, है ना, सच्चाई से नहीं देते उसे। उसका दशमांश तो देते हैं, जीरे का, है ना, पर न्याय नहीं चुकाते हो, है ना, विधवा का न्याय नहीं चुकाते हो। तो यानी तुम उसमें सफल नहीं हो, तुम सक्सेसफुल नहीं हो, तुम्हें ऑफ़र करना नहीं आता। यीशु ने ऑफ़र करा, एक बिल्कुल अच्छी ऑफरिंग परमेश्वर के आगे रखी, लहू की ऑफरिंग। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आगे हम देखेंगे इस चीज़ को, बहुत सुंदर है, याद रखना इस चीज़ को। केन पिक्चर है यहूदियों की, जो पहला है, ठीक है। यीशु मसीह बाद में आए, पहले यहूदी लोग आए थे, यहूदी लोग पहले आ चुके थे, यीशु मसीह उनके बाद में आए थे शारीरिक रूप में। यहूदी लोग पहलोठे कहलाते हैं, है ना। यदि आप सारे शरीर में देखोगे तो यहूदी लोग, यीशु मसीह उद्धारकर्ता अगर ना देखकर आप देखो केवल यीशु नासरी, है ना, तो उससे पहले यहूदी लोग आ गए थे शरीर में। परमेश्वर ने पहले रखा, उन्हें सब चीज़ें दी, बाद में यीशु मसीह आए। पहले लोग यीशु परमेश्वर को फल नहीं दे पाए, जो दूसरे आए यीशु मसीह ने कहा तुमसे नहीं होता, मैं देता हूँ, है ना। यहूदी बड़े हैं, यीशु मसीह के बड़े थे, भाई थे वो, उनसे शरीर में और उनसे उम्र में बड़े थे यहूदी, उनसे जो बड़े भाई थे। यीशु मसीह छोटे थे, हाबिल। हालेलुया। और ठीक है, तब केन ने 8वीं आयत अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने केन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं। हालेलुया। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हालेलुया। अब इस चीज़ पे ध्यान दो, क्या सिर्फ हाबिल का लहू दुहाई देता है इस चीज़ के लिए कि मेरा न्याय करो? हाबिल के लहू ने दुहाई दी, यानी लहू दुहाई देता है, और परमेश्वर से दुहाई दे रहा है। क्या दुहाई? कि मेरा तू न्याय कब चुकाएगा? इसके बदले उसने मेरी हत्या करी है, तू कब उसका न्याय चुकाएगा? है ना, लहू के बदले लहू। कैसे? जब यीशु मसीह का लहू ज़मीन पर गिरा, उसने भी दुहाई दी परमेश्वर से। क्या दुहाई दी? कि मेरे लोग बचाए जाएं। क्या दुहाई दी? कि मेरे लहू के बदले ये लोग बचाए जाएं, ये लोग नाश ना हों, ये लोग छुटकारा पाएं। जैसे परमेश्वर ने हाबिल की उस लहू की पुकार को ग्रहण किया और केन को श्राप दिया कि तू मारा मारा फिरेगा, ठीक है, तू पसीने की रोटी खाएगा। आगे पढ़ेंगे हम इस चीज़ को। तो क्या जब यीशु मसीह का लहू बहाया गया तो वो हमारे लिए दुहाई नहीं देता? जब हाबिल का लहू ग्रहण किया गया परमेश्वर के आगे और परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना, तो यीशु मसीह का लहू उससे कई गुना ज़्यादा क्यों ना उसके लहू की दुहाई को ग्रहण करेगा। हालेलुया। इसलिए अब भूमि जिससे तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। हालेलुया। ठीक है, एक अच्छी पिक्चर देखो। हर एक चीज़, यदि आप वचन को देख रहे हो, ऐसा नहीं है बहुत डीप मीनिंग जाके कुछ निकलेगी। हर एक वचन को आप देख सकते हो जो कुछ आपको बताएगा।
भगोड़ा होगा, तू भागने वाला होगा, धरती तेरे कारण श्रापित है, धरती पर ही लहू बहा, धरती के अंदर से उस लहू ने दुहाई दी। सेम यीशु मसीह का लहू गतसमनी में बहा और उसके लहू ने दुहाई दी। यीशु मसीह का लहू जब क्रूस पर थे तो वहाँ से टपक टपक के उस धरती में गया, वहाँ से दुहाई दी और पिता ने सारे लोगों को माफ़ कर दिया। ठीक है, अब जब वो भगोड़ा हो गया, पहला जब देखो जब हत्या आई, ये बाइबल की पहली हत्या है। ठीक है, और नए नियम की जो यीशु मसीह की हत्या हुई, उसके द्वारा ये हत्या का श्राप काटा गया, लहू के द्वारा ही लहू का श्राप काटा गया। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू भी मिट्टी में बहा, यीशु मसीह के लहू ने भी दुहाई दी और आज हम उसके लहू के द्वारा हम सब छुटकारा पा चुके हैं। हालेलुया। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, है ना। और नए नियम में यीशु ने क्या कहा, जो भी कोई परमेश्वर के राज्य में बीज बोएगा वो 100 गुना फल लाएगा। यानी अब भूमि श्रापित नहीं है, मैं तुम्हें एक नई भूमि देता हूँ। अब भूमि श्रापित नहीं है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है ना। पर यीशु ने, मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बताता हूँ, जब ये वचन मेरे मुंह में आया है कि मैं वो नहीं काट रहा जो मैंने बोया। मैं पाप में गर्भ में पड़ा अपनी माँ के, पाप में मैं जन्मा, मैं चला फिरा 20 साल 22 साल तक पाप में, पर अब मैं पाप में नहीं हूँ। अब मैं धार्मिकता काट रहा हूँ, अब मैं परमेश्वर की महिमा को काट रहा हूँ, अब मैं अच्छे दिनों को काट रहा हूँ, क्योंकि यीशु ने मेरे लिए वो सारे दिन ले लिए ताकि मैं अच्छे दिन काटूँ। मेरे बुरे दिन, मेरी कटाई यीशु ने ले ली। यीशु ने कहा तुमने क्या बोया है, जंगली तुमने दाख बोई है, ठीक है, मेरा मुंह खट्टा कर दो। यीशु ने सिरका लिया और उसे चूसा। यीशु ने जब सिरका लिया उसने कहा पूरा हुआ, सिरका लेकर, ठीक है, ताकि मेरे दांत खट्टे ना हो, आपके दांत खट्टे ना हो। हालेलुया। इसलिए अब मैं वो नहीं काटता, आप वो नहीं काटते जो आप बोते हैं, आप वो काटते हैं जो यीशु ने बोया। आप वो काटते हैं जो यीशु ने क्रूस पर बोया। धार्मिकता आप काटते हैं, आप प्यार को काटते हैं, आप संतुष्टि को काटते हैं, आप महिमा को काटते हैं, आप वो लज्जा से बिल्कुल आज़ाद जीवन, आप ऐसा जीवन काटते हैं, आप बहुतायत का जीवन काटते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है नए नियम में उसके निर्धन हो जाने से हम धनवान हो गए हैं। हालेलुया। और भगोड़ा होगा, तब केन ने यहोवा से कहा मेरा दंड सहने से बाहर है, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा जो कोई केन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने केन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। ठीक है, हालेलुया। ठीक है, मैं इतना आपको समझाऊंगा, मैं वचन आज थोड़ा कम करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ देखें, केन को श्राप दिया गया, भूमि तेरे कारण श्रापित है। एक एक वचन जो श्राप दिया गया, ठीक है, उसे यीशु मसीह ने काटा है। एक एक चीज़, जब यीशु क्रूस पर गए, जब यीशु आए और जब यीशु का लहू बहाया गया, पूरी कलीसिया इकट्ठी हो गई। अब कोई भगोड़ा नहीं है ना। अब वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं अन्य अन्य जातियों से। पहले क्या हुआ, एक जगह थे सब लोग, एक घर के थे, एक उस वंश के थे, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। सब ने अलग अलग अपना कुल बसाया, अलग अलग अपने गांव बसाए। पर जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने सबको एकत्रित कर लिया, अलग अलग कुल से, अलग अलग जात से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग कास्ट से, सबको एकत्रित करा और उस घर को वापस बनाया जो टूट चुका था उत्पत्ति में। हालेलुया। जो धरती श्रापित हुई केन के कारण, क्योंकि लहू बहाया गया एक निर्दोष का, है ना। अब सुनो, हाबिल बेशक निर्दोष था पर फिर भी वो पापी था, क्योंकि वो आदम से जन्मा था। जब परमेश्वर ने आदम से बात करी, आदम तू श्रापित है, तो परमेश्वर ने आदम की पूरी बॉडी से बात करी। आदम के अंदर से जो बीज उत्पन्न हुए, आदम के अंदर से कौन से बीज उत्पन्न हुए, केन, हाबिल, उसके आने वाली संतानें, वो सब भी श्रापित हो गई उसके अंदर। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। तो अब जब परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया, केन को श्राप दिया, हाबिल को श्राप दिया, यदि हाबिल निर्दोष होता और हाबिल ने कोई गलती ना करी होती तो हाबिल के द्वारा परमेश्वर उद्धार दे देता। पर हाबिल भी पापी था। पर परमेश्वर ने वहाँ ये दिखाया कि लहू की कितनी वैल्यू है, मैं लहू की कितनी पुकार सुनता हूँ, मैं लहू को कितना देखता हूँ, और यदि वो मर भी चुका है तो भी उसका लहू आज मेरी दुहाई दे रहा है और मुझे लहू सुनाई देता है। हालेलुया। वैसे ही जब यीशु मसीह क्रूस पर गए, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, यीशु मसीह ने अपनी देह त्याग कर दी, तो भी यीशु मसीह का लहू पिता को सुनाई दिया।
यीशु मसीह के लहू ने क्या गुहार लगाई होगी कि मेरा न्याय चुकाओ, इन लोगों को मार दो। यीशु मसीह पापी नहीं थे, हाबिल पापी था, है ना। उसने बाय डिफ़ॉल्ट ही वो पापी था, वो जन्म से ही पापी था, उसने नहीं भी करा तो भी वो पापी था। पर हाबिल को क्यों इतना हाईलाइट करा गया है बाइबल में? वो ये दिखाता है कि यीशु मसीह का लहू कैसे ग्रहण किया जाएगा, यीशु मसीह का लहू कैसे ग्रहण किया, यीशु मसीह ने कैसे दुहाई दी। और जब जो परमेश्वर से डायरेक्ट उत्पन्न नहीं हुआ, जो परमेश्वर का पुत्र नहीं कहलाया, आदम से जन्मा है, जब उसका लहू परमेश्वर उसकी जब पुकार को सुन सकता है, तो जो यीशु मसीह परमेश्वर का अपना पुत्र है, तो संसार में पहलौठा है, जो परमेश्वर का निजी संतान है ना, जो सारी सृष्टि में पहलौठा है, जीवित वचन है ना, स्वयं परमेश्वर है, तो उसका लहू कितना ज़्यादा सुनाई देगा। और जब केन के पाप करने के द्वारा मृत्यु आई, मृत्यु ने राज करा, घमंड आया, ईर्ष्या आई, केन ने अपना नगर बसाया, सारे नगर लोग पापी हो गए, हत्याएं होने लगी, तो यीशु मसीह का लहू जब दुहाई देगा और जब यीशु मसीह का लहू पुकारता है, तो कितना ज़्यादा आशीष का कारण ये होगा, कितनी ज़्यादा ये धार्मिकता का कारण होगा, कितना ज़्यादा ये उसका उल्टा उसको काट देगा। हालेलुया। नफ़रत को नफ़रत और पाप को पाप नहीं काट सकता, पाप को पाप नहीं काट सकता, पाप को धार्मिकता ही काट सकती है। कोई धर्मी नहीं था, हाबिल धर्मी नहीं था। परमेश्वर की नज़रों में या अपनी नज़रों में वो धर्मी हो सकता है, बाइबल उसे धर्मी कह सकती है, बट वो धर्मी जो मसीह से जन्मा है, जो आत्मा से जन्मा है। हाबिल आत्मा से नहीं जन्मा था। परमेश्वर ने कहा जो अब तक यूहन्ना से पहले आए, जो शरीर से जन्मे हैं, जो आत्मा से जन्मा है, वो उनसे भी बड़ा है। यानी मैं हाबिल से भी बड़ा हूँ, मैं आत्मा से जन्मा हूँ, आप आत्मा से जन्मे हो, आप हाबिल से भी बड़े हो। और हमारा उद्धारकर्ता स्वयं प्रभु यीशु मसीह, सोचो उसका लहू कितना ज़्यादा वैल्यू करता है। तो जो श्राप केन के द्वारा आया, भूमि श्रापित हुई कि तू जो बोएगा तू उसका बहुत कम काटेगा, श्रापित है धरती, यीशु ने उसे काट दिया गतसमनी में। हालेलुया। खून के द्वारा ही काटा, खून के द्वारा ही धरती श्रापित हो गई और खून के द्वारा ही धरती आज आशीषित है। संसार काटेगा उन चीज़ों को, क्योंकि संसार यीशु पर विश्वास नहीं करता, पर मैं और आप यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम जो आज आत्मा से जन्मे हैं, हम वो काटते हैं जो यीशु मसीह को आशीष दी गई। हालेलुया। यीशु को आशीष दी गई तेरे द्वारा। हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है, बाइबल कहती है मैं मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, है ना, और मसीह यीशु के द्वारा मैं धर्मी हूँ। तो वैसे ही आज जो यीशु की ज़मीन है, जो यीशु ने हमें स्तर दिया है, ज़मीन से ऊपर जो एक स्तर दिया यीशु मसीह ने हमें, एक आत्मिक स्तर दिया है, एक जो नई पीढ़ी बनाई है, जो एक नई सृष्टि बनाई है, एक नया प्राणी बनाया है हम लोगों को, वहाँ धरती श्रापित नहीं है। वो धरती नीचे का लेवल है, वो बहुत नीचे है, जहाँ आज केन के वंशज रहते हैं, केन के लोग रहते हैं, आदम से जन्मे लोग रहते हैं। पर हम जो दूसरे आदम से जन्मे हैं, हम एक ऊपरी स्तर में रहते हैं, हम एक आत्मिक स्तर में रहते हैं। तो हम उस श्रापित धरती पर नहीं हैं, हम उस धरती पर नहीं हैं जो केन के कारण जो हमें झेलना पड़े। हम उस धरती पर हैं जो हम यीशु के कारण जो अच्छी फसल को हम काटेंगे। आमीन। आई होप आपको समझ आया है आज का वचन। और ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, इसे छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे और सुने बार बार वचन को। ठीक है, एक बार जब आपको वचन बताया गया, इसे दोबारा सुने और दोबारा बाइबल में इसे देखें कि हाँ बाइबल ऐसा ही कहती है। सिर्फ सुनने से ठीक है विश्वास आता है, हम विश्वास को सुनते हैं, बट वही चीज़ मैंने आपको बताया, मैंने आपको एज इट इज़ पूरा वर्ड नहीं कंप्लीट करा, मैंने आपको प्रचार के रूप में ही वचन समझाए हैं। पर जब आप वचन पढ़ते हो, आप कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लामेशन, आप सारी चीज़ें पढ़ते हो, आप कुछ भी छोड़ते नहीं हो, है ना। सबके नाम आप पढ़ते हो, 8वीं आयत कहाँ से स्टार्ट होती है, पहली आयत कहाँ से स्टार्ट होती है, चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ ख़त्म होता है, ये नाम क्यों है, वो नाम क्यों नहीं है, आप सब कुछ पढ़ते हो। एक प्रचार के हिसाब से होता है ना। और जो हम बाइबल पढ़ते हैं वो एक अलग चीज़ है। तो प्रचार सुने, साथ ही साथ वचन को पढ़ें खुद से। यदि कुछ भी प्रचार में यदि गलती है, बाइबल कभी गलत नहीं हो सकती। यदि प्रचार में पास्टर ने कुछ की जगह कुछ बोल दिया, किस नाम की जगह कोई दूसरा नाम पास्टर के मुंह पर आ गया, तो आपको ज़रूरी है कि आप वचन से उसे करेक्ट करो और देखो कि रियलिटी में हाँ ये ऐसा ही है या नहीं है। हालेलुया। वचन को पढ़ें। हालेलुया। ठीक है, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप लोग खड़े हो सकते हैं। मैं यदि खड़ा हुआ मैं फ्रेम से आउट हो जाऊंगा। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद आज के वचन के लिए।
आपके जीवित वचन के लिए परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद जो आपका लहू हमारी दुहाई देता है और हमारे लिए पिता से जो आपने धार्मिकता ली परमेश्वर, आज हम आपके अच्छे कामों के द्वारा और आपकी धार्मिकता के द्वारा आज हम धर्मी हैं। आज हम पाप में नहीं हैं, आज हम निचले स्तर में नहीं हैं, आज हम ऊपरी स्तर में हैं, आज हम ऊपरी कोठरी में हैं जहाँ बहुतायत है, जहाँ भोजन वस्तु हैं, जहाँ आशीषें हैं। आज हम ऊपरी स्तर में हैं, आज हम नीचे नहीं हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद यीशु जो आप हमारे लिए आगे आए। आपने जो सारे श्राप लहू के, वो सारे मृत्यु के श्राप, वो सारे काट दिए और हमें एक अच्छा जीवन दिया। वचन कहता है प्रभु अब जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। प्रभु अब आदम का पाप, अब केन का पाप हम पर प्रभुता नहीं करता, हम उस पर प्रभुता करते हैं और हम संसार पर विजय पाते हैं। प्रभु बाइबल कहती है संसार पर विजय पाने वाला कौन है? वही जो ये विश्वास करता है कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप उसके पहलौठे हैं, आप सृष्टि में पहलौठे हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। हमारे जीवनों में परमेश्वर आपकी अब आशीषें बहती हैं। हम एक बीज बोते हैं, 100 गुना फल काटते हैं। अब हम जो भी बोते हैं अब वो धरती श्रापित नहीं है, हमारी स्वर्गीय धरती आशीषित है, वो स्वर्गीय स्तर आशीषित है। अब हम आशीष की कटनी काटते हैं। हम वो नहीं काटते जो हमारे माँ बापों ने पाप करा और हमारे दांत खट्टे हुए, हम वो काटते हैं यीशु क्योंकि आपने हमारे लिए धार्मिकता बो दी। आपने अपने दांत खट्टे किए और आपने जो सिरका लिया, अब हमें वो खट्टा दाखरस पीने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे मुंह में आपका वचन है जो शहद के समान है। आपका जीवन है परमेश्वर जो हर एक सोने चांदी से उत्तम है। आज हम में जीवन बहता है, हमारे शरीर आत्मा प्राण में जीवन बहता है। आज मुझ में पवित्र आत्मा वास करता है। बोले मेरे साथ, मुझ में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं उसका घर हूँ, मैं जीवित हूँ। मेरे शरीर में बहने वाला लहू, मेरी हड्डियाँ ये जीवित हैं। मेरी सारी सेल्स, मेरी बॉडी की सारी कोशिकाएं वो जीवित हैं और हर एक बीमारी जो मेरे शरीर में आती है वो नाश होती है यीशु के नाम से। हर एक रोग जो मेरी बॉडी में आता है वो नाश होता है यीशु के नाम से। मैं आप सभी पर मैं घोषणा करता हूँ इस चीज़ की, कोई भी बीमारी जब आपको छूती है प्रभु यीशु के नाम से, मैं उसका लहू आपके ऊपर बोलता हूँ और हर एक मृत्यु का बंध, हर एक मृत्यु की रुकावट, हर एक मृत्यु का असर आपके जीवनों से कैंसल होता है यीशु के नाम से। हर एक कैंसर की सेल्स इसी समय इनके शरीरों से उखड़ जाए और निकल जाए यीशु के नाम से। हर एक थायराइड, हर एक पेन, हर एक HIV की बीमारी, हर एक एड्स की बीमारी इसी समय यीशु के नाम से इनकी बॉडीज़ को छोड़े और आउट हो जाए। हर एक दर्द आउट हो जाए, हर एक लहू की दिक्कत आउट हो जाए, हड्डियों की दिक्कत आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक बीमारी को जो तुम्हारे शरीरों में एंटर होती है मैं उसे श्राप देता हूँ इसी समय यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी उखड़ जाए इसी समय तुम्हारी बॉडीज से, तुम्हारे प्रियजनों से, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारी फैमिलीज़ के लोगों से इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी, रोग और उखड़ जाए। परमेश्वर की शांति आप सभी लोगों पर आए, उसका अनुग्रह आपके जीवनों में उतरे, स्वर्ग खुले और आप उसकी आशीष को काटना शुरू करो इसी समय से। जो आप अब तक खून पसीने की कमाई काटते रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अब वो 100 गुना वाली कटाई आपके जीवनों में आई यीशु के नाम में। जो यीशु ने बोया आज से आप उसे काटने पाएँ, जो यीशु ने बोया आज से आप वो काटने पाएँ, क्योंकि जो आपने बोया था वो यीशु ने क्रूस पर काटा। अब आप वो बोएं, वो काटें जो यीशु ने बोया। प्रभु यीशु हम आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं, आपको ऊंचा करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने पुत्र को भेजा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी जगह क्रूस पर गए। धन्यवाद पवित्र आत्मा जो आज आप हमारे बीच में वास करते हैं। आप सभी लोगों को, सुनने और देखने वालों को मैं ब्लेस करता हूँ, सर से लेकर एड़ी तक। आपके खून को, आपकी हड्डियों को, आपके बच्चों को, आपके घर में हर एक प्राणी को मैं ब्लेस करता हूँ। आपकी रसोइयों को मैं ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको ऊंचा करे, आपको और अपनी महिमा के दिन दिखाए, अपने आश्चर्य कर्म दिखाए, आपका जीवन आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
और सभी ने कहा आमीन। गॉड ब्लेस यू।